रीड 2017 लेवल सेकंड के यहाँ से भाषा सेकंड के हिंदी के क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान है। फ्रॉबेल के अनुसार है ऐसा। लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज के चुपचाप पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार है, दो प्रकार है। कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसी ही या उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है, तुलना प्रणाली के द्वारा। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय हेनरी कोल्डवेल को जाता है। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुगा प्रणाली कहते हैं? पाठ्य पुस्तक प्रणाली को। इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया? परोक्ष विधि में। जिस प्रकार चित्रकार के लिए तुलिका और फलक वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार या उसमें भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्टी तथा खड़िया के टुकड़े महत्व है। ये दोनों वस्तु सफल अध्यापक की सतत संगिनी है। उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? पंडित सीताराम चतुर्वेदी का। कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? खंडान्वय प्रणाली के नाम से। भाषा की दृष्टि से रचना के दो रूप होते हैं। भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके अनुसंधानकर्ता छात्र को भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते हैं। उपयुक्त परीक्षा किसके अनुसार? उपयुक्त परिभाषा सोनेल के अनुसार है। लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व होना चाहिए क्योंकि लिखाई पढ़ाई के सापेक्ष सरल है। लेखन शिक्षण के संदर्भ में यह मत श्रीमती मोंटेसरी ने कहा है। किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को कहा जाता है प्रतिमूर्ति। निम्न में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उपन्यास शिक्षण छात्रों में स्वतः स्वस्थ मनोरंजन की ओर उन्मुख होता है। छात्रों की द्रुत गति से मौन वाचन करवाया जाता है। भाषा व शैली के प्रचलित रूपों में परिचित करता है। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। भाषा संसर्ग नहीं है, बाकी प्रवचन विधि, प्रश्नोत्तर विधि व निर्देशन विधि है। जगत शब्द में लिंग है, पुल्लिंग है। विकृति में उपसर्ग है, वी उपसर्ग है। इक प्रत्यय बना है, इक प्रत्यय है आत्मिक में। वे सर्वनाम है, अन्य पुरुष पुरुषवाचक। निम्न में से कौन सा क्रियापद है? कर्ता एक क्रियापद है। पद्यांश की भाषा है। इसमें यहाँ से हमारे पास जो पद्यांश लिखा हुआ है, जैसे युद्ध निरंतर युद्ध विश्व, युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, युद्धों की एक कहानी, युद्धों की ही एक कहानी। शांति कहाँ है? शांति यहाँ तो नीत रूप रिपुओं से लड़ना है, नित्य उलझना सम्रांगण में, सीना ताने अड़ना, भोले भाले सीधे साधे नहीं, यहाँ तो जीने पाते। जो लड़ते आगे बढ़ते वे ही जीवन गाना गाते। नहीं मिली यह शांत बैठने तो हमको अनमोल जवानी। युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, युद्धों की ही एक कहानी। इसमें है हमारे पास अजोगुण युक्त पद्यांश है। कवि के अनुसार इस युद्धतर दुनिया में नहीं जी पाते भोले भाले और सीधे साधे लोग। शांति कहाँ है? ये कवि के भाव है विस्मय का। पद्यांश में सामयिक चिन्ह युक्त चरण है 7वां व 10वां। कवि विश्व के युद्धों की ही एक कहानी मानता है क्योंकि इसमें युद्ध सतत रूप से चल रहे हैं। सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है। यहाँ विश्लेषण पदबंध है सारस की तरह। एक इस हाथ से देना उस हाथ से लेना लोकोक्ति का अर्थ है तुरंत फल पा जाना। मैं कलम से किताब लिखता हूँ, मैं कारक भेद है करण कारक। राम घर तक गया में अव्यय है संबंध बोधक। बर्फ पढ़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली। वाक्य है सरल वाक्य।